हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम क्लास 12th की अकाउंट्स का चैप्टर 2 जो कि है गुडविल वैल्यूएशन, उसका लास्ट मेथड करेंगे जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें आपको पता है हमारे पास दो मेथड होते हैं कैपिटलाइजेशन के अंदर। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आइए सबसे पहले दोनों का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में क्या क्या स्टेप्स यूज होंगे, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर 1 क्या होता है? हम एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्लियर। सेकंड स्टेप होगा हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है बच्चों? ये निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3 में हम नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे? सारे एसेट्स में से आउटसाइडर लायबिलिटी निकाल दो। अब सारे एसेट में हमने 3 कैटेगरी एसेट की कवर नहीं करनी। वो कौन कौन सी है? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। यानी कि इन 3 एसेट्स के अलावा बाकी सारे एसेट्स में से अगर हम आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 पे गुडविल निकल आएगी, जो कि कैसे निकलेगी? जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली होगी स्टेप नंबर 2 में से, इसमें से हम नेट एसेट्स यानी कि स्टेप नंबर 3 के आंसर को माइनस कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। अब जो सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें हम सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना आता है। एक दूसरा तरीका ये भी होता है, जैसा हमने इसमें नेट एसेट्स निकाले थे उसी तरीके से हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल सकते हैं। फिर हम क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखना, एनपी मींस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है। फिर हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 3 साल के प्रॉफिट दिए होंगे तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे तो 5 साल के प्रॉफिट को ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। अगले स्टेप में हम निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल कैसे निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ये हमारे दो फॉर्मूले थे जो आज हम कवर करेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग वो ट्राई करेंगे। पहले ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी? तो आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग वो मिलकर ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक एग्जांपल से कॉन्सेप्ट की शुरुआत कर रहा हूं। जैसे है यहां पर इलस्ट्रेशन 15। इसमें कहते हैं एक फर्म कमा रही है 60,000 एज प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये हमारा हुआ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है ₹60,000। फिर रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 10%। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल है 7,20,000। फिर आउटसाइडर्स लायबिलिटी ये हमें दे रखी है 2,40,000। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। क्वेश्चन क्लियर है? देखिए अब
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब हमने क्वेश्चन लिख लिया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, निकालेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। हम निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, जो कि कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 60,000 इंटू 100 बाय 10, ये हो जाएगी ₹6 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हो गई ₹6 लाख। इसके बाद हम निकालते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स क्या आ जाएगा, एसेट्स अदर देन गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। अब एसेट्स है 7,20,000 के, आउटसाइडर लायबिलिटी है 2,40,000 की, तो नेट एसेट्स आ गए 4,80,000। यहां तक क्लियर है। इसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल कैसे निकल आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 6 लाख रुपीस की, नेट एसेट्स है 4,80,000, डिफरेंस आ गया 1,20,000। ये हमारी गुडविल है। इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। मैं इससे पहले करवा देता हूं इलस्ट्रेशन 16, फिर आप दोनों इकट्ठे कॉपी कर लीजिएगा। इलस्ट्रेशन 16 में कहता है पुनीत और तरुण पार्टनर्स हैं, ये लोग रेस्टोरेंट बिजनेस चला रहे हैं। क्रेडिट बैलेंस इनकी कैपिटल अकाउंट्स का दोनों का है 2,50,000 2,50,000। इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें दे रखे हैं 30,000 एंड 20,000। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दें, वो क्या हो जाएगा, दोनों की कैपिटल है 2,50,000 एंड 2,50,000। करंट अकाउंट के इनके बैलेंसेस है 30,000 एंड 20,000। तो इसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई 5,50,000। यहां तक क्लियर है बच्चों। आगे देखिए, फिर क्या कह रहे हैं जी, फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। इनके जो हमें एवरेज प्रॉफिट 5 साल के दे रखे हैं वो है ₹1 लाख। हमें एवरेज प्रॉफिट इन्होंने दे दिया, कितना है, ₹1 लाख का है। ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें गुडविल निकालनी है यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन आगे समझ में। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलती है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट हमें 1 लाख गिवन है, 100 वैसे का वैसा, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आई ₹10 लाख। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आई ₹10 लाख। यहां तक क्लियर है। अब हम गुडविल डायरेक्ट निकाल देंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वही हमारे एसेट्स होंगे। तो गुडविल आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हो जाएगी 10 लाख माइनस 5,50,000। तो आपका आंसर यानी कि गुडविल हो गई ₹4,50,000। इसे आप कॉपी कर लीजिए।
हो गया स्टूडेंट्स ये। अब हम आगे करते हैं। इलस्ट्रेशन 17, इसमें कहता है एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं ₹1,50,000। टोटल टेंजिबल एसेट्स हैं 14 लाख रुपीस के। आउटसाइडर्स लायबिलिटी है ₹4,00,000 की। रेट ऑफ रिटर्न है 10%। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन आगे समझ में। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें पता है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है इस केस में, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स है 14 लाख रुपीस के, आउटसाइडर लायबिलिटी है 4 लाख रुपीस की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई ₹10 लाख। इसके बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख इनटू रेट ऑफ रिटर्न है 10 बाय 100, यह आ गया 1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया ₹1 लाख। फिर हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें 1,50,000 गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट हमने 1 लाख निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट हमारा आ गया ₹50,000। क्लियर है यहां तक। इसके बाद हमने निकालना है गुडविल। गुडविल होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 50,000 इनटू 100 बाय 10, यह आ जाएगा ₹5 लाख। यानी कि इस केस में गुडविल की वैल्यू है ₹5 लाख। क्लियर है यहां तक। तो आइए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 18। एक बार मैं ये देख लेता हूं ये सारा आ रहा है, हमारा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी, सारा कवर हो रहा है। फिर है जी हमारे पास इलस्ट्रेशन 18। इसमें कहते हैं बिजनेस का जो एवरेज प्रॉफिट है वो है ₹1 लाख। ठीक है जी। रेट ऑफ रिटर्न हमें दे रखी है 10%। एसेट्स हमें दे रखे हैं ₹10 लाख के, और आउटसाइडर लायबिलिटी हमें दे रखी है 1,80,000 की। ठीक है जी। हमें दो तरीके से गुडविल निकालनी है। एक निकालनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है 3 ईयर परचेज पे। तो सबसे पहले तो हम निकाल देते हैं जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हम जानते हैं कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। एसेट्स हैं 10 लाख रुपीस के, आउटसाइडर लायबिलिटी है 1,80,000 रुपीस की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकल आई ₹8,20,000। फिर हम निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड है 8,20,000, रेट ऑफ रिटर्न 10/100, ये आ गया ₹82,000। हमारा नेट नॉर्मल प्रॉफिट निकल आया 82,000। फिर हम निकाल देंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 1 लाख माइनस 82,000, यह आ गया ₹18,000। यहां तक क्लियर है? अब देखिए हमें निकालना क्या था? गुडविल की वैल्यू निकालनी थी नॉर्मल सुपर प्रॉफिट पे 3 ईयर परचेज पे। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालें गुडविल, तो फॉर्मूला क्या होता है जी? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा निकला है 18,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 3, तो आंसर आ गया ₹54,000। हमारा गुडविल आ गई ₹54,000। ये हो गई नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड से हमने निकालना है। और अगर हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से निकालना होता तो फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। सुपर प्रॉफिट कितना है? 18,000 इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न है 10। इसे सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 1,80,000 रुपीज। क्लियर है? तो इसे कॉपी कर दीजिए आप। बेटे मैं भी कैमरे के इस तरफ आया हूं, तो इलस्ट्रेशन 18 में आपका सिर्फ एक चीज हाइड हो रही है, जो कि है एवरेज प्रॉफिट ₹1 लाख। वो मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं, बाकी सारा दिख रहा है। एवरेज प्रॉफिट हमें 1 लाख गिवन था, बाकी अब ये सारा क्वेश्चन यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गिवन है। ऊपर वाली चीज थोड़ी हाइड हो रही थी, इसलिए वो मैंने दोबारा लिख दी है। ये हमारी इलस्ट्रेशन 18, कॉपी कर दीजिए इसे। हो गया स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन 19। जो इलस्ट्रेशन 20th है वो आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी नया पॉइंट नहीं है। तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम अब डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे देखते हैं। इसमें क्या होता है? जे और के पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख रुपीस रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जो इनकी कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगी हम वो निकाल देंगे। कैपिटल इंप्लॉयड हो जाएगी 3 लाख प्लस 2 लाख, जो कि हो गई ₹5 लाख। आगे साल के दौरान इनका प्रॉफिट था 1,50,000 का, यानी कि एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है, क्योंकि एक ही साल की बात हो रही है, जो कि है 1,50,000 रुपीज। फिर रेट ऑफ रिटर्न है 20%। हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है दो तरीके से, सुपर प्रॉफिट मेथड से और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ठीक है जी?
तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। एसपी मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, यानी कि 5 लाख इंटू 20/100, ठीक है जी, जो निकल आएगा ₹1 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा निकल आया 1 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें 1,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 1,50,000 माइनस 1 लाख, सुपर प्रॉफिट आ गया ₹50,000। अब गुडविल क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट 50,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2, तो ये हो गया ₹1 लाख। इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? अब इसके बाद जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, जो कि कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000 इनटू 100, रेट ऑफ रिटर्न है 20, ये हो जाएगा ₹7,50,000। हमारी टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकल आई ₹7,50,000। फिर गुडविल कैसे निकलता है इसमें? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 7,50,000, कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पहले निकाल लिया था दोनों की कैपिटल को ऐड करके, जो 5 लाख निकला था। तो गुडविल हमारी हो गई ₹2,50,000। तो यहां पर बच्चों ये हमारा चैप्टर खत्म होता है आज। अगली क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।